Assalamualaikum dear students, I am here to teach you physics class 11th। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स को हम पहले देख लेते हैं। एग्जांपल्स की सपोर्ट से इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। दो वेक्टर्स हैं, आप जानते हैं वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारे पास समटाइम स्केलर भी हो सकता है, समटाइम हमारे पास आंसर वेक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज ले ली, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सब जानते हैं कि फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब मैंने मल्टीप्लाई किया यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, वर्क, और वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ठीक है, अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया, स्केलर। स्केलर क्यों है, वर्क स्केलर क्यों है? क्योंकि वर्क के पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज टॉर्क। हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क। और टॉर्क हमारे पास क्या है, वेक्टर। ठीक हो गया। तो हमने ऊपर यही तो डिस्कस किया। सम टाइम हम वेक्टर क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर स्केलर में आ जाए। सम टाइम हम वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वेक्टर आ सकता है। देखते हैं इधर क्या लिखा है, when two vector quantities are multiplied then product may be scalar और वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो स्केलर भी हो सकता है, वो वेक्टर भी हो सकता है। आपके बुक में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की दो तरह की टाइप्स को डिस्कस किया गया है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो अगर हमारे पास आंसर क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराने से अगर हमें आंसर स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराने से आंसर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। While the product of two vector quantities give us scalar quantities, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराने से आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी मिल जाए then the product इसका, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, a डॉट b डॉट अगर ना लगाए तो उसकी जगह कोस थीटा का यूज करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान कोई सर्टेन एंगल है। ठीक है, अगर मुझे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अच्छा, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली देखा तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से क्यों रिप्रेजेंट करें, क्रॉस से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये तो सबको पता होगा कि डॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हुए डॉट का यूज क्यों किया जा रहा है? असल में स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट किया जा सके इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट में डॉट का यूज कर रहे हैं। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट किया जा सके इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट में डॉट का यूज कर रहे हैं, और स्केलर प्रोडक्ट में डॉट का यूज हो रहा है इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन दिस प्रोडक्ट्स यानी स्केलर प्रोडक्ट में द मल्टीप्लिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। स्केलर प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स और वेलोसिटी को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आई, पावर।
पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक हो गया। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करवाए और आंसर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई कराए तो आंसर हमारे पास वर्क आया। वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज जब आ जाए आंसर तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो ये है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया को जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आंसर आ जाए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।